मॉर्निंग गाइस, आज का ब्लॉग शुरू होता है हमारे होटल से और आज का हमारा नवग्रह का ट्रिप फाइनली ख़त्म होता है। तो अब मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है और पूरा शिव जी को मंदिर ये समर्पित है। हमने जितने भी नवग्रह टेम्पल्स विज़िट किए हैं वहाँ पे शिव, पार्वती और गणेश तो ज़रूर होते हैं। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले करेंगे थोड़ी बहुत पेट पूजा, क्योंकि भूख भी लगी हुई है और सुबह बज रहा है 7:30। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, वो लोग आ ही रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और अपनी ट्रिप भी। तो हम आ गए हैं बृहदेश्वर भगवान के टेम्पल, जो कि तंजावर में है, तमिलनाडु में। और ये 11वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। इसको राजा राजा वन ने बनवाया था और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। ये टेम्पल चोला डायनेस्टी के टाइम पे बनवाया गया था, कावेरी रिवर के तट पर। तो ये टेम्पल समर्पित है भगवान शिव को, और भगवान शिव के अलावा यहाँ पे अन्य भगवान भी हैं, जैसे गणेश हैं, पार्वती हैं, नटराजन हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आगे। तो इस मंदिर के टोटल 3 गेट हैं और ये जो मंदिर है ये 1,30,000 मैसिव ग्रेनाइट ब्लॉक से बनवाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की सीमेंट यूज़ नहीं हुई है। और ये जो ब्लॉक हैं ये एक के ऊपर एक रख के बनवाए गए हैं और देन उसको कट किया गया है। इसे पज़ल टेक्निक भी कहा जाता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 60 किलोमीटर रेंज में किसी भी तरीके का कोई ग्रेनाइट का पहाड़ नहीं है। इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भरतनाट्यम की 100 से ज़्यादा मुद्राएं बनी हुई हैं। और ये मंदिर लॉर्ड शिवा, जो कि नटराज, जिसे लॉर्ड ऑफ डांस कहा जाता है, उसका स्कल्पचर पहली बार इस मंदिर में कमीशन किया गया था। और सबसे अलग बात इस मंदिर की ये है कि इतना बड़ा स्टैचू होने के बाद भी दोपहर में किसी तरह की कोई शैडो मंदिर की ज़मीन पे नहीं पड़ती है। तो इस टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 9 नंबर का काफ़ी महत्व है। इसमें 9 नंबर्स के मल्टीपल यूज़ किए गए हैं, जैसे 108 लिंगास और 18 फीट के 18 द्वारपाल। यह तंजावर में ये भगवान शिव का बहुत बड़ा टेम्पल है, बृहदेश्वर, और ये अराउंड 1000 साल पुराना है। वरना मतलब मैं सोच भी नहीं सकती उतना पुराना मंदिर और आज भी एज इट इज़ खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है हर सनातनी के लिए। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं इस टेम्पल के बारे में। तो जो इसका टॉप है, ये जो राउंड आप देख रहे हो गोल जैसा, इसको कहते हैं क्राउन ऑफ टेम्पल, कुंभकोणम। तो ये जो कुंभकोणम है ये अराउंड 80 टन का है और ये सिंगल स्टोन से बनाया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतने ऊपर, जो कि ये 16 मंजिल की बिल्डिंग है, इसको इतने ऊपर रखा कैसे गया है। तो ऐसा माना जाता है कि इसको जो है रखने के लिए एक 6 किलोमीटर का रैंप बनवाया गया था, जिस पे हाथी या बुल चढ़ करके पत्थर को पुश करके वहाँ तक पहुँचाया है। इस समय के अनुसार बिल्डिंग थोड़ा बहुत तो टिल्ट हो ही जाती है। आपने इटली के टावर के बारे में सुना होगा, जिसे इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा जाता है। तो इतनी बड़ी मीनार होने के बाद भी इसमें 0% भी टिल्ट नहीं है, इसीलिए इसे यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट कहा जाता है। तो चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं इस मंदिर की। तो ये जो नंदी हैं ये मोनोलिथिक स्टैचू माना जाता है, जो कि एक सिंगल स्टोन से बना है। और इसकी जो बनावट है, इसमें जो नक्काशी है वो वाकई देखने लायक है। और इतना बड़ा स्टैचू मैंने आज तक नहीं देखा। लास्ट में मुझे याद है कि मैंने बनारस में देखा था, बट ये बनारस से भी अराउंड 3 गुना बड़ा स्टैचू होगा। और भगवान शिव की इतनी बड़ी मूर्ति मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी, इतने बड़े नंदी। और ये जो नंदी है ये सिंगल स्टोन से बने हैं।
तो ये जो टेम्पल आप देख रहे हो ये माता पार्वती का है। शिव जहाँ होंगे वहाँ माता पार्वती तो ज़रूर होंगी। और इसकी नक्काशी वगैरह आप देखिए, वाकई देखने लायक है। और सबसे अच्छी चीज़ है, मैंने हर घरों में देखा है कि यहाँ पे केला या केले के पत्ते बहुत शुभ हैं, तो मंदिर में तो लगा ही जाएंगे। और यहाँ पे सिंदूर दिया जाता है प्रसाद में। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं जिनको वॉल पे किया गया है। मतलब वाकई ये इतना सुंदर, इतना भव्य और इतनी डिफरेंट चीज़ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। और आपको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नॉर्थ के मंदिर भी कुछ इसी तरह से होंगे, जो कि मुग़लों ने जिनको नष्ट कर दिया है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर। और यहाँ पे है भगवान शिव का मंदिर, और यहाँ पे भगवान शिव की इतनी बड़ी शिवलिंग विराजमान है। तो ऐसी शिवलिंग तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है, बट ऐसा ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी लगभग शिवलिंग शायद सोमनाथ में है, तो वो एक्सप्लोर करना बाकी है, पर भीड़ बहुत है। आप देखिए इतनी बड़ी, इतनी सुंदर शिवलिंग है, आपको आगे चल के दिखाते हैं। इस टेम्पल को लिविंग चोलास ऑफ टेम्पल कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है और जो पूजा करने का जो रिचुअल है वो आज भी 1000 साल पुराना है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसीलिए इसे लिविंग टेम्पल ऑफ चोलास कहा गया है। आज भी वही परंपराएं, वही विधि और उसी तरीके से भगवान शिव की पूजा और आराधना इस मंदिर में होती है। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो इसको बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और अभी तो एक ब्लैक कर्टन पड़ा हुआ है। काफ़ी लोग लाइन में बैठे हुए हैं और अभिषेक चल रहा है। तो ये अराउंड 5000 का यहाँ पे अभिषेक था, बट इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है। ये अराउंड 4 बजे होता है इसीलिए, और हम पहुँच गए थे 11:30 बजे। तो हम, और ये रही हमारी शिवलिंग। आप देख सकते हो कितनी भव्य शिवलिंग है। इतनी बड़ी शिवलिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और लोग बैठे हैं अभिषेक के लिए। अभिषेक चल रहा था इसीलिए हम बहुत अंदर नहीं जा पाए, और ये 4 बजे ओपन होने वाला था और अभी बज रहे हैं सिर्फ 11:30। तो इतना समय हम यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, तो हमने दूर से ही दर्शन किए। मतलब अभिषेक के लिए आपको अंदर जाना पड़ता है, प्रॉपर बैठने को मिलता है, वैसे तो आप दर्शन कर सकते हो। हम सबके लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमने ये टेम्पल देख रहे हैं और हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें याद है कि नॉर्थ में जितने भी टेम्पल हैं उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, उनको मुग़लों के टाइम पे काफ़ी तोड़ा फोड़ा गया है, बट ये ऐसा मंदिर है जिसको किसी तरह से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसकी बिल्डिंग एज इट इज़ वैसी है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि उस टाइम पे हमारे नॉर्थ के भी मंदिर कुछ इसी तरह से हुआ करते होंगे, क्योंकि मैंने तो वो फेस देखा ही नहीं है। हम नॉर्थ के कई मंदिरों में गए, बट जो चीज़ मैंने यहाँ देखी है वो चीज़ हमें नॉर्थ के मंदिरों में नहीं दिखी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिएगा और देखिएगा। ऐसे हुआ करते थे हमारे नॉर्थ के टेम्पल्स, और साउथ का टेम्पल एक ये एग्जाम्पल सेट करता है कि हमारी सभ्यता कैसी थी, हमारा धर्म कैसा था, और हमारे मंदिर, हमारे भगवान कैसे हुआ करते थे। I do all over South India. I'm escorting. Okay. I'm guiding, escorting. I'm a professional guide belong to India tourism. Okay. Mainly 99% of my clients are Germans. I Okay. speak German. Okay. Okay. Hi. So German. Hi. So they would like to have much more detailed information in German. That's Okay. the reason why they are availing our services. Okay. That's great. Nice to meet you, Nice to meet Rakesh. you. Yeah, same here. तो मंदिर में हमें ये सर मिले जो कि एक जर्मन गाइड हैं। तो ये पूरा साउथ इंडिया, जर्मनी के लोगों को घुमाते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कभी आना है इंडिया तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड वाइब्स, और वाकई अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे कि हम इतनी अच्छी जगह को एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे करेंगे समाप्त, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और ये शायद हर सनातनी के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज भी उसकी सभ्यता सलामत है, सुरक्षित है।